तो चलिए इस वीडियो में हम लेके आए हैं मैट्रिक का परीक्षा से संबंधित फिजिक्स का इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, मैट्रिक से संबंधित साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और वाई तीनों मिलाकर इसमें क्वेश्चन आपको 80 दिया जाएगा। ठीक है, तीनों मिलाकर आपको इसमें 80 दिया जाएगा, जिसमें से आपको मात्र 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ये साइंस का है पेपर, जो कि मॉडल सेट पे हम बनाए हैं। तो इसको आप 40 प्रश्न का उत्तर सही सही आप दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 1 से 80 तक। ठीक है, 1 से 80 तक में आपको सिर्फ 40 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें से आपको 40 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें से आपको 40 नंबर दिया जाएगा। तो ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अनंत तक होता है समतल दर्पण की फोकस दूरी। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम दो की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने प्रश्न संख्या 2, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, दर्पण के आगे बनता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 3 की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या आगे 3, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कौन होगा। ठीक है, आपतन कोण अगर 30 डिग्री है तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण पूछ रहा है, क्या होगा। तो पहले यहाँ पे देखिए एक समतल दर्पण होता है, जिसमें यह यहाँ से आता है आपतित किरण। ठीक है, यहाँ से आता है आपतित किरण और इधर परावर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आपतित किरण यहाँ बीच में एक अभिलंब होता है यहाँ पे। तो अगर ए कोण हो गया यहाँ पे 30 डिग्री, तो ए भी कोण हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों का बीच का जो कोण होता है तो एक बराबर होता है। ठीक है, आएगा जितना कोण बनाकर उतना कोण बनाकर वह वापस ही जाएगा। तो इस टोटल कोण का मान पूछ रहा है, तो टोटल कोण का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री मान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 60 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन डी है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल या किरण चाल सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे समतल दर्पण है, अगर यह सी चाल से चल रही है तो जाएगी सी चाल से ही। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस चाल से आएगी वही चाल से वो जाएगी परावर्तित किरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, यहाँ पे हमने लिखे प्रश्न संख्या 5, गोलीय दर्पण में करियता चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। ठीक है, मूल बिंदु लिया जाता है, तो मूल बिंदु ध्रुव पर लिया जाता है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पे है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होती है। ठीक है, उसकी गति क्या होती है, तो बढ़ जाती है। उसकी गति क्या होती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ रहे हैं हम। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। ठीक है, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, तो तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, 50 सेमी फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति। ठीक है, लेंस की शक्ति पूछ रहा है, तो 2 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 8 का। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 9 की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या आगे 9। ठीक है, तेलीय कागज होता है। ठीक है, तेलीय कागज होता है, तो तेलीय कागज होता है क्या, पारभाषक। ठीक है, पारभाषक होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पारभाषक होता है तेलीय कागज, पारभाषक होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए प्रश्न संख्या हम 10 की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, ठीक है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है तो कांच में न्यूनतम होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र की किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो किस भाग पर, तो दृष्टि पटल बोलो या रेटिना, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है रेटिना और हिंदी में दृष्टि पटल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, रेटिना या दृष्टि पटल। चलिए प्रश्न संख्या हम 12 की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 12, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है, ठीक है, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है तो कॉर्निया कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, बायफोकस लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है, ठीक है, कौन सा दोष सुधारा जाता है, तो जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जरा दृष्टि दोष को सुधारा जाता है बायफोकस लेंस के द्वारा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे प्रश्न 14, रेडॉक्स कोशिकाएं किसके किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है, रेडॉक्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धुंधली रोशनी, ठीक है, ऑप्शन सी धुंधली रोशनी में, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 यहाँ पर बोल रहा है, प्रश्न संख्या 15, ब्लाइंडर स्पॉट में क्या नहीं होता है, ठीक है, क्या नहीं होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, रेडॉक्स और कौन्स नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन बी, रेडॉक्स और कौन्स नहीं होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 16 की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न 16, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है, किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा जब बिजली में पावर आता है यानी कि वोल्टेज ज़्यादा आता है तो बोर्ड का जो फ्यूज होता है वह जल जाता है, तो किसके कारण जलता है, तो उसमें के कारण ही जलता है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता, धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली में, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, ठीक है, कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो जूल पर सेकंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है, जूल पर सेकंड वाट के बराबर होता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। विद्युत हीटर के तार तार की कुंडली बनी होती है, ठीक है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तो नाइक्रोम की बनी होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, नाइक्रोम का विद्युत हीटर का तार का जो कुंडली बना होता है, ठीक है। बल्ब में टंगस्टन के रहता है जो कि ऑप्शन सी लेगा, बल्ब अगर दिया जाएगा तो टंगस्टन लेना है, और हीटर के जो कुंडली का तार बना होता है तो नाइक्रोम का बना होता है, इसलिए ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, ठीक है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं तो ऊर्जा। जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगा तो हम किसी भी कार्य को नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो हमारे कार्य करने की क्षमता के लिए ऊर्जा आवश्यक होता है शरीर में, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया है, तो आर्जेक्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, और एस्टेट। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ गया 22,
चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, ठीक है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है तो काल्पनिक होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं, ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं तो जनित्र कहते हैं, ठीक है, साधारण भाषा में उसको हम जनरेटर कहते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 24, प्रश्न संख्या 24, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध, ठीक है, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 24 का, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 25 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व तो यूरेनियम होता है, ठीक है, यूरेनियम से हम नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो 25 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है, तो सूर्य। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सूर्य, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 27 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 27, निम्न में किसका अर्थ जल होता है, ठीक है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है तो हाइड्रो का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 28, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एल्यूमिनियम वाला, ठीक है, AgNO3। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 29 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 29 बोल रहा है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है, किस अभिक्रिया का उदाहरण है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे 30 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 30, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं, कौन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, 30 का बोला है तो अवक्षेपण, ठीक है, ऑप्शन डी का है आंसर, ठीक है, अवक्षेपण ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या आगे हम बढ़ रहे हैं 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है, ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है तो C6H12O6। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे 32 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 32, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है, ठीक है, कौन समीकरण संतुलित नहीं है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी संतुलित समीकरण नहीं है। बाकी इसमें तीनों ऑप्शन संतुलित है, ठीक है, आप संतुलित करके देख लीजिएगा, हम संतुलित करके इसको राइट आंसर डी बता रहे हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम चलते हैं 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच संभाव्यता क्या होगा, ठीक है, पीएच संभाव्यता क्या होगा 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा 11, ठीक है, 33 का ऑप्शन भी 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 34 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34, ऐसा पुष्प क्या है, ठीक है, ऐसा पुष्प क्या है 34 में बोल रहा है तो ZNO, ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ZNO। चलिए प्रश्न संख्या हम 35 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ठीक है, गैस का जो पानी के होता है चूने के पानी को उसको क्या कर देता है तो दूधिया कर देता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, CO2। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 36 में मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, ठीक है, मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है तो मेथनॉइक अम्ल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 37 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37, प्लास्ट ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, ठीक है, प्लास्ट ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र तो CaSO4 ½ H2O। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 38 की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या आगे 38, अम्ल अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, ठीक है, अभिक्रिया कर
बनाते हैं तो लवण बनाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 39 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होता है। ठीक है, किस तत्व में संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होता है, तो फास्फोरस में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 40 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 40, क्यूप्रोवाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। ठीक है, निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, तो कॉपर का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर का है। चलिए प्रश्न के आगे हम 41 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न के 41, ऑक्सीजन की संयुक्ता होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की संयुक्ता होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, 2 होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 2 होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या सी। चलिए प्रश्न संख्या हम 42 की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 42, प्रश्न संख्या 42, गंधक की परमाणु संख्या। ठीक है, गंधक की परमाणु संख्या पूछ रहा है, गंधक की परमाणु संख्या, तो गंधक की परमाणु संख्या 16 होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 43 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43, अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। ठीक है, सी डबल बॉन्ड दे दिया, सी ओ डबल बॉन्ड दे दिया है, समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 43 का, ऑप्शन डी। ठीक है, कार्बोनिल समूह कहते हैं, ऑप्शन डी कार्बोनिल समूह कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 44 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44, 44, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। ठीक है, किस गैस का उपयोग होता है वेल्डिंग में। ठीक है, तो एथाइन का। ठीक है, एथाइन का उपयोग होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एथाइन का होता है उपयोग इसमें। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे 45 की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या आगे 45, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। ठीक है, कार्बन के बारे में पूछ रहा है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, तो 14वें वर्ग का सदस्य, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 46 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 46, एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं। ठीक है, तो 3 होते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 47 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। ठीक है, तो फ्लोरीन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, फ्लोरीन क्रियाशील हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 48 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। ठीक है, कितने आवर्त, ठीक है 7, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 होते हैं आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे 49 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19, इसकी संयुक्ता क्या है। ठीक है, इसकी संयुक्ता क्या है, तो इसकी संयुक्ता 1, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 50 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 50, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है। ठीक है, तो 18 होती है। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब इस तरीका से देखिएगा तो 18 डिजिट होगा। ठीक है, इस तरीका से 18 डिजिट होगा, तो ये स्तंभों की संख्या कितना 18 होता है। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 51 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51, निम्नांकित में संकेतों द्वारा युक्त तत्वों में कौन सा धातु है। ठीक है, तो इसी के स्थान पे हम दूसरा इसका आंसर हो जाएगा Mg 24 और 12 इसका राइट आंसर है। ठीक है, यह इसका राइट आंसर है, Mg 24 और 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या हम 52 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52, निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है। ठीक है, वनों पर आधारित उद्योग कौन है। ठीक है, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी डी तीनों है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या हम आगे 53 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 53, सिंचाई के लिए पौधे को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है, तो टपकन सिंचाई। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, टपकन सिंचाई। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम
54 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 54। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? ठीक है, तो 1973 ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे हम बढ़ते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ठीक है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृत पोषी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मृत पोषी। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे हम 56 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 56। निम्न में से कौन एक जैविक परिक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ठीक है, होने वाला पदार्थ है तो मृत घास पत्ते ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मृत घास पत्ते इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न के आगे हम 57 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न के आगे 57। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है तो मुख गुहा से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुख गुहा से आरंभ होता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या आगे 58। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम। ठीक है, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम के बारे में पूछ रहा है तो इनमें से सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इनमें से सभी। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 59 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59। किन्वन किन्वन क्रिया होती है? ठीक है, किन्वन क्रिया होती है तो ईस्ट में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 60 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 60। वायवीय ठीक है, वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो O2 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे 61 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? ठीक है, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? 61 का ग्लूकोज को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी ग्लूकोज को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 62 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 62। पौधे में बाष्प उत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? ठीक है, किस अंग में होता है बाष्प उत्सर्जन पूछ रहा है, पौधे में किस अंग में होता है? तब पत्ती में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न के आगे हम बढ़ते हैं 63 की ओर। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? ठीक है, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो परिसंचरण तंत्र ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, परिसंचरण तंत्र ऑप्शन इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या हाँ 64 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? ठीक है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 65 की ओर बढ़ते हैं। 65। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं? ठीक है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 66। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? ठीक है, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो NH3 ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा, NH3 बनता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे हम बढ़ते हैं 67 की ओर। प्रश्न संख्या 67। विक्र का प्रधान कार्य। ठीक है, विक्र का प्रधान कार्य उत्सर्जन होता है। ठीक है, विक्र का प्रधान कार्य उत्सर्जन होता है। ठीक है, किडनी का बोल रहा है तो उत्सर्जन होता है। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 68 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 69 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69। फल पकाने वाले हार्मोन पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एथिलीन। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 70 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 70। मनुष्य में कलापान तंत्रिकाओं की संख्या होती है? ठीक है, तंत्रिकाओं की संख्या होती है तो 12 जोड़ी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 71 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 71। रुधिर चाप नियंत्रित होता है? ठीक है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, एड्रिनल द्वारा। ठीक है, प्रश्न संख्या हम 72 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? ठीक है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? मुकुलन विधि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 73 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 73। पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है तो पुष्प केसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या हम 74 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 74। शुक्राणु बनता है तो कहाँ पे बनता है? तो वृक्ष से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 75 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 75। इस जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो O2। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, O2 नहीं था।
चलिए प्रश्न संख्या हम 76 के बढ़ते हैं। प्रश्न 76 अक्रियोडेटिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। ठीक है, कौन कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी, इनमें से सभी कथन जो कि सत्य है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 76 की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 76 निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं। ठीक है, कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, तो घोंघा। ठीक है, घोंघा या घोंगे। ठीक है, घोंघा ऑप्शन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 78 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 78 निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इनमें से सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 79 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 79 मैदानी परिपथ तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है। ठीक है, मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है, तो द्वितीय उपभोक्ता ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 80 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 80 निम्नलिखित में कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, तो DDT ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है DDT। तो एक से हमने 80 तक क्वेश्चन इस वीडियो में कराए हैं, जिसमें से आप सभी को बताना है कमेंट में कि कितना आप इसमें सही किए हैं। ठीक है, अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को कौन सी करना, शेयर कर देना। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इसमें जितना भी हम मॉडल सेट में आपका सब्जेक्टिव सभी सब्जेक्टिव का उत्तर हम बताएंगे और इस बता देंगे आपको कि एग्ज़ाम में किस तरीक़ा से आपको लिखना है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।